एक झूठ, दैट्स ऑल इट टेक्स जस्ट वन लाई टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हमें लगता है यार ठीक है झूठ बोल देती हूँ अभी बात बच जाएगी। उस टाइम तो हो सकता है गाइस बात बच जाए, बट द डैमेज आर इट विल कॉज फॉर एवर, इट विल कॉज परमानेंट डैमेज इन योर लाइफ। क्योंकि पता है एक बात जो झूठ की बहुत आइकॉनिक होती है, सच हमें याद रहता है, झूठ ना हमें याद रखना पड़ता है। क्योंकि इतनी कहानियां कौन कौन याद रखेगा। और कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है बोल देता हूँ झूठ, किसी को क्या ही पता चलेगा। बट द डैमेज दैट सेइंग अ लाई क्रिएट्स ना, इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू बी वेरी ड्रामेटिक, इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन इंस्टेंटली। But a lie, it will destroy your peace of mind, it will destroy your life very slowly, very gradually, but very, very permanently। मतलब वो डैमेज irreversible सा हो जाता है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फिर आपको रियलाइज होगा दैट मे बी it might be tougher to tell the truth, but it's going to be easier in the long run. Hi guys, I am Iknu and welcome back to another interesting YouTube video। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, the very fact that you clicked on this video shows that कहीं ना कहीं even you know कि यार झूठ बोलना गलत तो है, पर शायद आप फिर भी ये झूठ इसलिए बोल देते हो, या फिर मे बी यूर टेलिंग मल्टीपल लाइज इन अ डे बिकॉज रीजन नंबर वन, इट्स ईजियर टू डू दैट। यार सच बताऊंगा तो इतनी प्रॉब्लम होगी, झूठ बोलता हूँ और सिचुएशन से निकल जाता हूँ। सेकेंडली, मे बी किसी को इंप्रेस कर रहे हो और शायद उस झूठ को बोलने से वो सामने वाला इंप्रेस भी हो रहा है और आपकी बात अभी बन भी रही है। और थर्डली, सिंपली इट्स सच अ बिग पार्ट ऑफ योर स्टोरी टेलिंग कि अब आपको रियलाइज नहीं हो रहा यार कब रुकना है, सच कब बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर आप इन सब चीज़ों के साथ यू वेरी वेल अवेयर, देन यू फाउंड योरसेल्फ एट द राइट प्लेस। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाली हूँ व्हाई शुड यू नेवर लाई इवन इफ द सिचुएशन इज समथिंग दैट इज वेरी ड्रामेटिक, इफ द सिचुएशन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइफ चेंजिंग। यू शुड, नो मैटर व्हाट हैपेंस, यू शुड नेवर लाई। क्योंकि हो सकता है आपको ये लगता हो यार झूठ बोलना तो एक गलती होती है, बट ट्रस्ट मी ये गलती नहीं, it's the biggest act of self-sabotage that you could ever do to yourself. And on that note, let's begin watching guys, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है why lying is the biggest mistake that you can do, no matter how intense or serious the situation might be. One guys is that a lie starts with very small steps, but the impact it creates by the end it becomes very big। अब ना झूठ छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है गाइस, शायद आपको कभी कभी रियलाइज ही ना होता हो यार ये भी तो झूठ है। और अगर मैं आपको बताने भी वाली हूँ ना अब, तो आपको लगेगा यार इग्नोर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। यू नो कॉमन लाइज, बस 5 मिनट में आ गया, अरे मैं नीचे ही तो खड़ा हूँ, या फिर मैं बिजी था इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया, नहीं नहीं सब ठीक ही तो है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको लग रहा है यार छोटी सी बात है, प्रॉब्लम ये नहीं है गाइस, प्रॉब्लम ये है कि हमें आदत हो जाती है इन पैटर्न्स की, ऐसे बात करने की, इन बहानों की। क्योंकि इफ यू टेल वन लाई इट विल डिमांड अनदर लाई, देन दैट सेकंड लाई विल डिमांड अ थर्ड लाई, एंड देन दैट थर्ड लाई विल डिमांड अ फोर्थ लाई, और फिर बस ये साइकिल शुरू। और ये साइकिल ऐसे शुरू होती है ना गाइस दैट हम कुछ भी क्यों ना कर ले, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, नो मैटर हाउ मेनी एफर्ट्स वी माइट पुट इन, हम इस साइकिल को कभी रोक ही नहीं पाते। क्योंकि हम इस एक झूठ को छुपाने के लिए या इस एक झूठ को सच बताने के लिए इतनी कहानियां बना लेते हैं, वी स्टार्ट टेलिंग सो मेनी स्टोरीज दैट वी हैव नो चॉइस बट टू कीप टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि सच बाहर आ जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि दूसरों को झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरों को कहानियां सुना रहे हैं, हम एट द एंड ऑफ इट ना खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैंने किसको क्या बोला था, मतलब हमें नहीं याद रहता कि मैंने किसको क्या बोला था, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। क्योंकि झूठ की बात ही है, 2 मिनट का कंफर्ट तो दे देगा, पर लाइफ लॉन्ग के लिए ना सुख चैन छीन के चला जाएगा गाइस। मेंटल पीस विल फॉरएवर बी डिस्ट्रॉयड। रीजन नंबर 2 इज वन फॉर द बुक्स। ये चीज तो आपने लाइफ में काफी बार सुनी होगी, विच इज दैट ट्रस्ट वंस ब्रोकन कैन नेवर बी रीबिल्ड। ट्रस्ट ना इट्स लाइक अ मिरर और अ ग्लास गाइस, एक बार अगर टूट गया तो फिर कभी जुड़ ही नहीं सकता। नो मैटर आप उसको कितना भी रिफर्बिश करा लो, कैसे भी अलग अलग डिजाइन में जोड़ दो, पर पहले जैसी बात तो नहीं आ सकती ना। दैट्स द सेम थिंग विद ट्रस्ट। अगर आप किसी का ट्रस्ट तोड़ दो ना गाइस, उसके बाद आप कितना भी अपोलोजाइज कर लो, उनके लिए कितना कुछ भी कर लो ना, वो रिलेशन, वो बॉन्ड, वो चीज पहले जैसी हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मिसिंग रहेगा ही। अब आपको लगता होगा यार हाँ ये तो बहुत पेनफुल है, अगर किसी का ट्रस्ट, यू नो समबडी ट्रस्ट मी और वो मतलब वो ट्रस्ट टूट गया, वो तो पेनफुल होता है। पर उससे ज्यादा भी पेनफुल पता है क्या होता है, जब उनका वो बिलीफ होता है ना, जो उनको लगता है मेरा ना भरोसा था इस इंसान पे, जब वो भरोसा उनका आपसे उठ जाता है ना आपके ऊपर से गाइज, दैट्स वेरी 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 पेनफुल। क्योंकि बात सिर्फ एक झूठ की नहीं है, उनको लगता है यार ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहा था, ये इंसान मेरे साथ गेम्स खेल रहा था।
So just think, because that trust will go, you will never get that bond back, you will never get that person back, and आपके लिए तो बहुत पेनफुल होगा ही, बट उनके लिए उससे भी ज्यादा पेनफुल होगा, क्योंकि हो सकता है वो एक्चुअली आपको फॉरगिव करना चाहते हो, वो एक्चुअली चाहते हो कि चीजें पहले जैसी हो जाए, बट यू हैव ब्रोकन दैट ट्रस्ट टू दैट लेवल कि अब उनको ना डर लग रहा है, एंड दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, एंड मे बी इवन लाइक नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, दे आर नॉट एबल टू गेट देमसेल्व्स एट द लेवल जहां पे वो आपको forgive करना चाहते हो. नेक्स्ट थिंग गाइस which is very very scary is that you start losing yourself. काफी पेनफुल तो अभी ये लग ही रहा था आपको कि यार लोग ना मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से उठ रहा है, पर पता है क्या होता है, क्योंकि आप इतने सारे झूठ बोल चुके हो, देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ यू दैट एग्जिस्ट फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी, वो कॉन्स्टेंटली आपको कुछ ऐसा बोलते हैं कि तुम झूठे हो, तू तो ऐसा ही है, यू लाई अबाउट एवरीथिंग. योर ओन आइडेंटिटी ऑफ हु यू आर गेट्स ब्लर्ड. And what's even more painful than people losing their trust on you is when you lose your trust on your own self, guys. क्योंकि आप खुद अपने आप को फिगर आउट नहीं कर पाते. आप अपने आप से पूछते हो who am I? What do I even want in life? मेरे लिए लाइफ में गोल्स क्या है, मुझे क्या पसंद है, मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, वो सब आपको समझ ही नहीं आएगा. आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइज, आप खुद से ही रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ना एक तो कन्विंस हो जाओगे, सब बोल रहे हैं आपको आके you're a liar, you're this, you're that, and also because you have internalized those lies that you've told everyone. Now actually so many versions of you exist that you yourself are not sure who you are and who you're not, and that sense of confusion, that state of detachment that you have within yourself, with your own self rather, is very disturbing. It's something which is very difficult to come out of it. तो और किसी के लिए नहीं करो, खुद के लिए करो. Don't lose yourself in the process. Next point guys which will actually make you question that is it even worth it the next time you're about to tell a lie is that झूठ बोलने से एंजाइटी और फियर क्रिएट होता है. Lying makes you feel anxious and extremely fearful, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ना आपके मन में ये चीजें चलेंगी, यार इसने मेरा झूठ पकड़ लिया तो ओ नो यार मैंने इसको तो ये बोला, दोनों आपस में बात कर ली और उनको पता चल गया मैं झूठ बोल रहा था, तो ओ गॉड यार कहीं मैंने ये तो नहीं बोल दिया, बट मैंने तो इसको ये बोला था. होता है ना ये. अब इसमें सबसे अजीब बात क्या है गाइस कि वी लाई बिकॉज हमें लगता है कि ठीक है अभी झूठ बोल देता हूँ, ठीक है, फॉर अपेरेंटली फॉर आवर पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, बट झूठ बोलने के बाद जो फियर और एंजाइटी आती है, इज दैट इवन वर्थ इट? वो स्टेट ऑफ माइंड कभी पीसफुल हो भी सकता है या नहीं? आप तो कॉन्स्टेंटली एंशियस और फियरफुली फील करोगे ना कि यार इसने पकड़ लिया, उसने पकड़ ले लिया, तो फिर ये चीज पूरा सर्कल शुरू हो जाता है इस चीज को क्वेश्चन करने का कि जिस चीज के लिए मैंने झूठ बोला था कि चलो झूठ बोल के बात खत्म कर लेता हूँ, आज वो ये झूठ मुझे तंग कर और मेरे पीछे पड़ा, मेरी लाइफ के मेंटल पीस को एकदम ही खराब खत्म कर चुका है फुल्ली एंड कंप्लीटली. नेक्स्ट थिंग गाइस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग की आदत सी हो जाती है झूठ बोलने की, इज दैट यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड द रॉन्ग वे. अब क्योंकि आप इतना झूठ बोलते हो, lying becomes a part of who you are, it becomes the main characteristic of your personality. आपका ब्रेन अब वैसे ही वर्क करता है क्योंकि आप जो कर रहे हो वैसी आदत डल जाती है. अब कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी जहां पे ना आपको खुद नहीं रियलाइज होकर आप कोई झूठ बोलोगे किसी बात का और आपको लगेगा यार इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात थी, इसमें तो कुछ छुपाने वाला नहीं था, लाइक आई हैड नो प्रॉब्लम्स इन टेलिंग द ट्रूथ इन दिस सिचुएशन. You had absolutely no problems, but the mind, the brain, it has now functioned itself in such a way कि वो हर बात पे झूठ बोलेगा. उसको आदत है, यही उसका सर्वाइवल है, यही उसकी गेम है. This is the way it's going to be because they are so used to it. You are so used to it. आपको इतनी आदत हो चुकी है झूठ बोलने की कि आपको पता ही नहीं है कहाँ रुकना है, कब रुकना है, किसको सच बोल सकते हो और कितना झूठ बोलना है. Lying becomes a part of who you are. और इसी चीज के अगेंस्ट मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि इतना भी उस झूठ बोलने की गेम में मत घुस जाना कि खुद को ही एंड में डिस्ट्रॉय कर दो. गाइज, I mean, say the truth and suffer the consequences, but don't lose yourself. Don't lose control over yourself क्योंकि उससे बुरा और हो भी क्या सकता है. Next one, which is going to be very scary, and I know a lot of you could relate to it, is that lies destroy relationships. No matter आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, with your partner, or the relationship you have with your friends, with your family, any relationship, किसी भी रिलेशनशिप की बाउंड्री ना कंसिस्टेंसी और लॉयल्टी पे बेस्ड होती है. और झूठ इज लाइक जैसे बोलते हैं ना दीवार में दरारें आ गई, बिल्कुल वैसे ही लाइज आर लाइक क्रैक्स इन अ रिलेशनशिप, लाइक व्हाट द क्रैक्स इन अ वॉल आर. एंड गाइस, जब ये झूठ हमारे इन प्रेशियस और प्यारे बॉन्ड्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं वी टेंड टू लूज दोज पीपल एंड दोज बॉन्ड्स फॉर एवर. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने एक मैसिव ड्रामेटिक झूठ बोला और उसके जैसे ओवरनाइट उस इंसान को लग रहा है यार ये कौन है. ऐसे नहीं होता. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होते होंगे, बट जनरली 99.9% केसेस में क्या होता है कि छोटे छोटे झूठ जो आप इधर उधर उनको बोल रहे होते हो और आप तो बोल के भूल जाते हो, बट सामने वाला बिकॉज दे आर ऑलरेडी सस्पेक्टिंग दैट समथिंग यू आर डूइंग टू देम इज नॉट ओके, वो तो हर चीज का टैब रख रहे हैं. तो जब आपके झूठों की गाड़ी उनके सामने शुरू होती है, उनको तो लगता है यार पहले ये कह रहा था अब ये कह रही है. उनके लिए तो सब कुछ एकदम सॉर्टेड है ना, क्योंकि आप झूठ बोल के बोल रहे हो, मतलब भूल रहे हो, वो तो हर चीज मेंटेन कर रहे हैं. और बस ये स्मॉल एंड कंसिस्टेंट लाइज जो आप उनको फीड करे ही जा रहे हो
इवेंचुअली वो कनेक्शन खत्म हो जाता है, वो आपसे डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। एंड समटाइम्स दे माइट नॉट इवन कम एंड कन्फ्रंट यू, क्योंकि आप इतने झूठ बोल चुके हो कि उनको लगता है अब क्या ही फायदा, और क्या पता इस कन्फ्रंटेशन के बाद भी मुझे फिर से झूठ ही बोल दे वो। तो डोंट डू दैट, बिकॉज you, again I'm saying, you might forget after telling a lie, the samne wala will forever remember that lie, and then you know what happens, you could be sitting with them in the same room, you could be spending a lot of your time with them, but that connection will not be there, आप इकट्ठे होके भी ना डिटैच्ड ही हो जाओगे। एंड गाइज अब सच की बात तो करनी ही पड़ेगी अगर झूठ की हो रही है, विच इज दैट टेलिंग द ट्रूथ इज वेरी लिबरेटिंग, इट्स वेरी फ्रीइंग। अब आप बोलोगे यार इग्नोर, सच बोलने में डर लगता है। आई एम श्योर गाइज, मतलब सच बोलना में डर लगता होगा, ऑकवर्ड होता होगा, अनकंफर्टेबल लगता होगा, या फिर टेंशन भी होती होगी यार इतनी बड़ी बात मैं कैसे बोल दूं। पर गाइज चाहे ये सब कितना भी बिटर क्यों ना हो, बोलते हैं ना टेलिंग अ ट्रूथ इज वेरी बिटर, इट माइट बी एंड आई एम विद यू, बट द फ्रीडम दैट यू विल गेट आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ ना, इट इज नेक्स्ट लेवल। बिकॉज उसके बाद ना कोई ओवर थिंकिंग, ना कोई एंजाइटी, ना कोई फियर कि कोई पकड़ ना ले, मैंने इसको ये बोला, नहीं, वो सब खत्म हो जाता है। हाँ हो सकता है सच बताने के बाद भी आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो, पर झूठ बताने के बाद ना जो 5 साल बाद या 5 महीने बाद इंटेंस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करोगे उनसे कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो इंसान आपको कंप्लीटली, मतलब दे वुड नॉट वांट टू बी विद यू। बट सच बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस है, यू विल गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन माइट बी ना, सामने वाले हमेशा ये सोचेगा यार एटलीस्ट इसने सच भी बोला ना, ये झूठ भी तो बोल सकता था ना। Telling the truth will always give you the space to come back, but the moment you tell a lie, it's like you end up destroying your own self. Now we need to, also talk about that. Why do you lie? There could be many reasons. Some of the most commonly, stated reasons about why people lie is number 1, fear of rejection. झूठ बोल देता हूँ क्योंकि सच बोला तो क्या पता वो रिस्पॉन्स ना मिले जो मुझे चाहिए। Number 2, लो सेल्फ वर्थ। आप अपने आप को बहुत हाईली रेट नहीं करते, तो आपको लगता है झूठ बोलूंगा तो सामने वाला भी मेरे से इसलिए खुश हो जाएगा। नंबर 3, शो ऑफ करने के लिए, कूल बनना है, सामने वाले को ये दिखाना है मेरे पास भी ये सब है। नंबर 4, फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। डर सा लगता है कि यार सच बता दिया तो पता नहीं ये चीज ऐसी होगी कि नहीं, ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया या नहीं। आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल योर रीजंस गाइस, बट ट्रस्ट मी, अगर आप किसी को अपनी लाइफ में इसलिए रख रहे हो या इसलिए रोक पा रहे हो क्योंकि आप उनको झूठ बोलते हो, तो और आपने अपना एक वर्जन क्रिएट कर दिया, एक फेक वर्जन क्रिएट कर दिया है, मे बी और इवन लाइंग टू योर ओन सेल्फ, क्योंकि आपको लग रहा है हाँ अगर मैं ऐसा ही रहूंगा ना तो चीजें बढ़िया जाएंगी, देन let me tell you, those people who are with you right now, they are with you because of this fake version of yourself that you've created. वो आपके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपको एक्चुअली जानते हैं। तो ये जो लोग हैं, या आपका रियल वर्जन या आपका जेन्युइन वर्जन तो वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अपने आप से पूछो, आर दीज पीपल इवन वर्थ हैविंग, आर दीज लाइज इवन वर्थ बीइंग टोल्ड। चलो मैंने आपकी लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं, तो ये वाली भी कर ही देती हूँ, विच इज हाउ टू स्टॉप लाइंग, लेजेड एक्शनेबल स्टेप्स दैट यू कैन टेक। नंबर 1 इज दैट जब भी एकदम से लगे ना मैं झूठ बोलने वाला हूँ, रुक जाओ, मैं तो कहती हूँ चुप ही हो जाओ। सेकेंडली, उसी टाइम अपने आप से पूछो, इंटरनलाइज करो इस क्वेश्चन को, दैट इसमें डर की क्या बात है, अगर मैं अभी सच बता भी दूं तो मुझे किस बात का डर है जो मैं सच बताने से पहले इतना सोच रहा हूँ। नंबर 3, अपने आप से झूठ मत बोलो, बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग ट्रूथ टू योर सेल्फ, यू गेट द गट्स, यू गेट दैट courage to go out and own up to whatever the truth is in the public scenario as well. And number 4, accept yourself. खुद को एक्सेप्ट करोगे तभी तो दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर पाएगी ना। अपने आप को अपनी नजरों में इतना मत गिरा दो गाइस कि वो इशू इतना बड़ा बन गया जितना है ही नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं, बट इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ना आपकी मेंटल पीस रहती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना छोटे छोटे लाइज ही सब डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स ही सब कुछ ठीक भी करते हैं। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। प्लीज जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कौन सा पार्ट सबसे रिलेटेबल और हेल्पफुल लगा, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स के सारे व्हाट्सएप वर्क ग्रुप्स में भी ये वाला वीडियो शेयर करो, बिकॉज ट्रस्ट मी एवरीवन नीड्स टू सी दिस वीडियो। और एक बात हमेशा याद रखना, टेलिंग अ लाई माइट नॉट हर्ट इन द, I wouldn't even say in the short term, but in the few months, या जितना आपको छोटा सा पर्सपेक्टिव अभी जा रहे हैं about the duration, it might not hurt for a few days, for a few hours, or maybe for a few weeks. And maybe telling the truth will hurt you. But that hurt na, it might be very difficult. It might not even be momentary, but it will give you the space to come back. But ये जो हम झूठ बोलते हैं ना, ये चीजें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगली बार ना जब लगे ना यार झूठ बोल देता हूँ, अपने आप से बस इतना पूछना, मैं अभी के लिए चीजें आसान कर रहा हूँ या फॉरएवर के लिए डिफिकल्ट। चलो आप अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।